हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2012 में आई मूवी द डेड वांट वुमेन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग एक घर में चल रही शानदार पार्टी से होती है। दरअसल एक रोज नाम की एक्ट्रेस ने अपनी न्यू फिल्म के आने की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखी थी जिसमें उसके सभी दोस्त आए हुए थे। तभी रोज का मैनेजर नॉर्मन सभी लोगों का पार्टी में वेलकम करता है और सभी को बताता है कि ये पार्टी रोज की नई फिल्म के हिट होने की वजह से रखी गई है। ये सुनकर पार्टी में मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं। इसी बीच एक लड़का अपनी मासूका से कहता है कि ये फिल्म रोज की आखिरी फिल्म हो सकती है क्योंकि आजकल की सभी फिल्मों में साउंड का यूज होने लगा है। और वहीं रोज एक साइलेंट एक्ट्रेस थी जो सिर्फ बिना आवाज वाली मूवी में काम करती थी, इसलिए रोज का काम अब खत्म होने वाला है। और फिर नॉर्मन रोज को पार्टी में लेकर आता है। तभी हम रोज को देखते हैं जो देखने में काफी खूबसूरत और मासूम लग रही थी। वहीं रोज ने अपने गले में एक नेकलेस पहन रखा था जिसे देखकर पार्टी में मौजूद लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और रोज साइलेंट फिल्मों की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, इसलिए उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। इसके बाद रोज अपने घर के बाहर बने हुए स्विमिंग पूल पर जाती है जहां उसके 3 दोस्त विल, एरिक और टॉमी उसका इंतजार कर रहे थे। तभी रोज का एक दोस्त विल रोज से कहता है मुझे इस खुशी के मौके पर तुम्हारे साथ घपाघप करना है। तो रोज उससे इंतजार करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी वहाँ नॉर्मन आ जाता है जो रोज से कहता है कि तुमसे मिलने के लिए स्टूडियो वाले आए हैं। इस पर विल नॉर्मन पर चिल्लाने लगता है और नॉर्मन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब विल और उसके दोस्तों को गुस्से में देखकर रोज नॉर्मन को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं नॉर्मन के जाते ही विल और उसके दोस्त स्विमिंग पूल के अंदर बने एक खुफिया दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोज भी अपने कमरे में जाती है और एक बॉक्स से एक चाबी निकालकर अपने कमरे के अंदर मौजूद एक खुफिया दरवाजा खोलकर उसके अंदर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि रोज उस दरवाजे से होते हुए एक बेसमेंट के अंदर पहुंच जाती है जहां उसके तीनों दोस्त पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। दरअसल इस बेसमेंट में आने जाने के लिए 2 ही रास्ते थे, जिसमें एक तो रोज के कमरे से और दूसरा स्विमिंग पूल के रास्ते से आ सकते थे, जहां रोज और उसके दोस्त हमेशा ही मस्ती किया करते थे। तभी विल, एरिक और टॉमी के लिए 2 लड़कियां लेकर आता है जिनके साथ वो दोनों मजे ले सके। इसके बाद एरिक और टॉमी उन दोनों लड़कियों के साथ मस्ती करने लगते हैं और वहीं विल रोज के साथ मस्ती करने लगता है। दरअसल रोज को अपने दोस्तों को लड़कियों के साथ घपाघप करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा ही वो सब बेसमेंट में मस्ती करने के लिए आते रहते थे। दूसरी तरफ नॉर्मन को कोई जरूरी सूचना मिलती है तो नॉर्मन रोज को इधर उधर ढूंढने लगता है और फिर उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में ही आ जाता है जहाँ उसे उस खुफिया दरवाजे से लड़कियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो नॉर्मन भी उन आवाजों को फॉलो करते हुए उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। इधर टॉम अब एक लड़की के साथ लगा होता है और एकदम से उस लड़की को चाकू मार देता है जिससे वो लड़की वहीं मर जाती है। तभी वहाँ नॉर्मन आ जाता है जिसे देखकर एरिक काफी गुस्से में आ जाता है और उस पर अपनी गन तान देता है, लेकिन तभी रोज उसे रोक देती है और नॉर्मन से यहाँ आने की वजह पूछती है। इस पर नॉर्मन उसे बताता है कि स्टूडियो वालों ने फैसला किया है कि अब से वो लोग सिर्फ साउंड वाली ही मूवी बनाएंगे, इसलिए स्टूडियो वालों ने तुम्हें अपनी सारी फिल्मों से निकाल दिया है। ये सुनकर रोज बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इस पर रोज के फ्रेंड उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक रोज एरिक की गन निकाल लेती है और फिर नॉर्मन और एक लड़की टीना के साथ अपने तीनों दोस्तों को मार देती है। इसके बाद रोज खुद को गोली मारने की कोशिश करती है, पर तब तक गन में गोली खत्म हो चुकी थी, इसलिए रोज वहाँ से एक चाकू लेकर बाहर जाती है और फिर पार्टी में मौजूद लोगों को सामने ही अपना गला काट कर मर जाती है। अब फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ हमें 2 लड़कियाँ डैनी और मिक्की को दिखाया जाता है जो एक ऐसी कंपनी में काम करती थी जो दूसरों के घरों को बिकवाने का काम करती थी। वहीं इनकी कंपनी पिछले कई सालों से रोज का घर बेचना चाहती थी, पर तब उन्हें कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा था। लेकिन आज एक आदमी इस घर को देखने के लिए आने वाला था, इसलिए कंपनी वालों ने डैनी और मिक्की को यहाँ भेजा था। और जब दोनों लड़कियां घर के अंदर जाती हैं तो घर की हालत देखकर हैरान हो जाती हैं। दरअसल ये घर काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था, इस वजह से पूरा घर धूल मिट्टी से भरा पड़ा था। वहीं घर देखने के दौरान इनकी नजर उसी पूल पर पड़ती है जहां रोज ने अपना गला काटकर सुसाइड की थी। और फिर थोड़ी ही देर बाद दोनों लड़कियां सफाई में लग जाती हैं क्योंकि उन्हें किसी तरह से ये घर बेचना था जिसके उन्हें काफी सारे पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वो दोनों उस ग्राहक के आने से पहले पूरे घर को चमका देना चाहती थी। इधर डैनी पूल के पास आकर सफाई करने लगती है और वहाँ उसे रोज का नेकलेस मिल जाता है। अब नेकलेस की खूबसूरती देखकर डैनी उसे अपने पास रख लेती है। आगे काम करते करते काफी रात हो जाती है तो दोनों
दोनों लड़कियां काम बंद करके आराम करने का फैसला करती हैं। तभी डैनी मिक्की को वो नेकलेस दिखाती है और उसे बताती है कि मुझे ये नेकलेस स्विमिंग पूल के पास मिला है। तो मिक्की उसे बहुत ध्यान से देखती है और फिर उसे डैनी के गले में पहना देती है। इसके बाद दोनों अपनी थकान दूर करने के लिए नशेबाजी करती हैं और नशेबाजी करते करते वहीं सोफे पर ही सो जाती हैं। तभी रात को सोने के दौरान डैनी को कुछ आवाजें आती हैं जिससे डैनी की आंख खुल जाती है और जब डैनी बाहर आकर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि स्विमिंग पूल में अचानक ही पानी चलने लगा था। तभी अचानक उसके सामने टॉमी की आत्मा और इस लड़की टीना की आत्मा स्विमिंग पूल से बाहर निकल कर आती है, जो डैनी के सामने ही रोमांस करने लगते हैं और देखते ही देखते डैनी के सामने ही गायब हो जाते हैं। ये देखकर डैनी काफी घबरा जाती है और वहाँ से भागकर सीधा घर के अंदर आती है, जहाँ डैनी को एरिक और विल की आत्माएं भी नजर आती हैं, जिन्हें देखकर डैनी जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी टॉम उसे पकड़कर एक चेयर पर बैठा देता है और फिर वो तीनों डैनी के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और उसे बेसमेंट में चलने के लिए बोलते हैं, जहाँ वो डैनी के साथ बिस्तर गर्म करना चाहते थे। इस पर डैनी उनकी बात मानने से इनकार करती है। इसी बातचीत के दौरान मिक्की भी वहाँ आ जाती है और डैनी से पूछती है कि वो किससे बात कर रही है। इस पर डैनी जब मिक्की को उन तीनों को दिखाने की कोशिश करती है तब तक वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद डैनी मिक्की को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसने अभी अभी इस घर में 3 लोगों को देखा था जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, पर मिक्की को डैनी की बातों पर यकीन नहीं होता है। लेकिन फिर भी मिक्की डैनी के लिए घर के सभी कमरों की तलाशी लेने लगती है और काफी देर छानबीन करने के बाद मिक्की एक कमरे में सो जाती है। वहीं मिक्की जब सो रही थी तभी उसके कमरे में टीना की आत्मा आती है, जो मिक्की के साथ फ्लर्ट करने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन मिक्की को लगता है कि ये बस एक सपना था, इसलिए वो फिर से सोने के लिए लेटने लगती है। लेकिन तभी अचानक से विल की आत्मा उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर मिक्की बहुत डर जाती है और डर की वजह से चिल्लाने लगती है। फिर चिल्लाते हुए वहाँ से निकलकर भागने लगती है। तभी कमरे के बाहर उसे डैनी भी मिल जाती है और फिर वो उसे भी भागने के लिए बोलती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलने लगते हैं तभी विल और टॉमी की आत्माएं मिक्की को पकड़ लेती हैं, पर डैनी वहाँ से भागकर एक कमरे में छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विल और टॉमी एरिक को पकड़कर बेसमेंट में ले जाते हैं और उसे एक जगह पर बांध देते हैं। तभी एरिक मिक्की से कहता है कि हम एक हवस के भूखे भूत हैं। ये बोलकर एरिक मिक्की के कपड़े फाड़ने लगता है और फिर एरिक मिक्की के साथ मजे लेने लगता है। दूसरी तरफ डैनी एक कमरे में छुपी हुई थी, जहाँ टॉमी उसे लगातार ढूंढ रहा था। तभी डैनी को उस कमरे में मिक्की के चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल ये कमरा रोज का होता है, जहाँ से बेसमेंट के अंदर के जाने का रास्ता था और ये आवाज उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। तो डैनी उस दरवाजे को खोलकर बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ डैनी मिक्की की हालत देखकर बहुत डर जाती है और जैसे ही डैनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी टॉमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे भी मिक्की के साथ बांध देता है। इसके बाद टॉमी विल और एरिक को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। दरअसल टॉमी डैनी और मिक्की के साथ अकेले ही मजे लेना चाहता था। अब टॉमी की ये बात सुनकर विल और एरिक पहले तो जाने से मना करते हैं, पर टॉमी जब उन पर गुस्सा करने लगता है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टॉमी जैसे ही डैनी के पास जाता है तभी डैनी लात मारकर उसके अंडे फोड़ देती है, जिससे टॉमी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और फिर डैनी फटाफट खुद को और मिक्की को आजाद करके वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी एरिक उनके सामने आ जाता है और डैनी का गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी मिक्की एरिक की गन निकालकर उसके सर को तरबूज की तरह फोड़ देती है और फिर दोनों जल्दी से रोज के कमरे में आ जाती हैं, जहाँ बिल उनके कमरे में आते ही मिक्की के पेट में चाकू घुसाकर मार देता है और डैनी को पकड़कर फिर से बेसमेंट में ले जाता है। अब वहाँ डैनी उन तीनों हवस की भूखी आत्माओं के बीच अकेली फंसी हुई थी, तो डैनी उन्हें डराने के लिए कहती है कि अभी कुछ ही देर में यहाँ इस घर को खरीदने के लिए लोग आने वाले हैं और जब मैं उन्हें यहाँ नहीं मिलूंगी तो वो सीधे हमारी कंपनी के पास जाएंगे और फिर कंपनी वाले पुलिस के पास जाएंगे, इसलिए तुम लोग किसी भी तरह बच नहीं पाओगे। ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं और तभी वहाँ रोज की आत्मा आ जाती है। दरअसल उस घर को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि रोज खुद ही थी और रोज के भूत ने ही कंपनी में फोन करके इस घर को खरीदने की बात करती थी। इसके बाद रोज के तीनों फ्रेंड्स डैनी और भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से मार देते हैं और फिर मूवी के लास्ट सीन में हम डैनी को एक कार में देखते हैं जो अब एक आत्मा बन चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइस।